हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने टाँके पढ़े थे, सिलाई के टाँकों के प्रकार पढ़े थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गृह विज्ञान विषय से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मिलता है। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स की भी क्लासेस मिलती हैं, बीच बीच में आपको मोटिवेशन सेशन भी मिलता है। तो फिर अलग जाने की क्या ज़रूरत है, देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो सिलाई के टाँके हैं ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी तथा स्थायी। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अस्थायी टाँकों के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्थायी टाँका या टाँके, इसके हमने बताए थे कि चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमने कहा था कि इवन बेस्टिंग टाँका। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पर जो कपड़ा बनाएंगे इसके दो साइड बनाएंगे। जो टाँके हमारे होते हैं, सबसे पहले तो हमें इनको खोल देना है, परमानेंट नहीं रखना, हमें इतना दिमाग में बिठाए रखना, क्योंकि टाँका कौन सा है, हमारा अस्थायी है। तो हम जो यहाँ पर कपड़ा बनाएंगे उसी पे सामने में, अब कोई कपड़ा तो यहाँ पर है नहीं कि हम आपको बैक और फ्रंट मोड़ मोड़ के दिखाएंगे, हमें बोर्ड का यूज़ करना है। तो बोर्ड पे हम क्या आधा बैक बना देंगे, आधा फ्रंट बना देंगे। आप लोग समझिएगा। जैसे ये हमारा कपड़ा बना हुआ है, ये हमारा कपड़ा बना हुआ है। इसी को हमने क्या किया, दो भागों में ऐसे बांट दिया। ऊपर वाले को हमने कह दिया फ्रंट साइड और नीचे वाले को हमने कह दिया बैक साइड। ऊपर वाला क्या है, हमारा फ्रंट साइड है, और नीचे वाला क्या है, हमारा बैक साइड है। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ऐसे ऐसे टाँके हम लोग कच्चे करते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सेम, सामने भी सेम दिखेगा और पीछे भी क्या होगा, ये सेम टाँके दिखेंगे। जो हमारे इवन वेस्टिंग टाँका होता है, ये सामने और पीछे दोनों तरफ क्या होता है, सेम दिखता है। ये होता कितना है, तो कितने बड़े टाँके लिए जाते हैं, टाँकों की लंबाई इसकी कितनी होती है, तो एक सेमी का 1/4 भाग होता है ये। और इसका कार्य क्या है, मतलब या प्रयोग ये कहाँ पर होता है, तो इसका जो प्रयोग है तो ये गोलाई में कपड़ों को जोड़ने के लिए जैसे कोई कपड़ा हमारा क्या है, हमें कोई गोल कपड़ा, दो कपड़ों को आपस में जोड़ना है, तो हमारा ऐसा नियंत्रण नहीं होता है, कपड़ा इधर उधर खिसकता है। तब हम लोग किस कच्चे टाँके का, किस अस्थायी टाँके का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, इवन वेस्टिंग टाँका हो गया। ये दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा। 1 सेंटीमीटर का 1/4 भाग होता है, यानी बहुत छोटे छोटे टाँके ये बनाए जाते हैं। ये आप देख लीजिए। दूसरा हमने बताया था कि जो दूसरा हमारा ये अस्थायी टाँका था, ये क्या था, अनइवन वेस्टिंग टाँका था। अब ये कैसा था हमारा, ये कैसा होगा, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो इसके बारे में, कपड़ा हमारा वैसे ही बना देंगे। हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट हो गया, और एक इसी में हम क्या करेंगे, बैक बना लेंगे। एक हमारा पार्ट क्या है, फ्रंट दिखाएगा, और एक हमारा क्या दिखाएगा, बैक दिखाएगा। इसमें होगा क्या, तो इसमें जो फ्रंट साइड होगा ये छोटे टाँके दिखेंगे, छोटे टाँके, और जो हमारा बैक साइड होगा वो बड़ा टाँका दिखेगा, बड़ा टाँका। जैसे आप लोग ये भी समझ सकते हो कि सम कच्चा टाँका और विषम कच्चा टाँका। आपको कहीं कहीं इसकी हिंदी भी ऐसे लिखी मिल जाएगी। सम कच्चा टाँका मतलब सारे टाँके आगे पीछे क्या है, बराबर हैं, और विषम कच्चा टाँका आगे छोटा है और पीछे क्या है, बड़ा है। तो ये विषम कच्चा टाँका, इट इज़ आल्सो नोन एज विषम। ठीक है, ये इसके नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, हमने कहा कि डायगोनल टाँका। थर्ड हमारा कौन सा है, डायगोनल टाँका। डायगोनल टाँका है हमारा। अब इसका देख लीजिए कि ये कैसे बनेगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से, वही कपड़े हम फिर से वही बना लेंगे। हमारा एक फ्रंट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, हमारा बैक हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा फ्रंट है, एफ का मतलब हो गया फ्रंट, और बी का मतलब क्या हो गया, बैक हो गया। तो ये दिखेगा कैसे, इधर देखिए ऐसे ऐसे ये दिखेगा फ्रंट में, ऐसे ऐसे
और बैक में ये कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे। इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रयोग ही जान। तो ये अस्तर को जोड़ने के लिए, अस्तर को जोड़ने के लिए जब हमें अस्तर वाले ब्लाउज, सूट, ये सब कोट, इनको सबको सिलना होता है तो हम कौन से टाँके का प्रयोग करते हैं, वो हमारा होता है डायगोनल टाँका। कौन सा होता है हमारा डायगोनल टाँका। जब अस्तर को और कपड़े को आपस में हमें ज्वाइंट करना होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, कच्चे टाँके का प्रयोग करते हैं। और कच्चा टाँका ही मतलब क्या होता है, अस्थायी टाँका होता है। तो अस्तर को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा बचता है एक थ्रेड मार्क। थ्रेड मार्क के बारे में अगर हम देखें कि थ्रेड मार्क क्या होता है, चौथा हमारा कौन सा था, थ्रेड मार्क। चौथा कौन सा था हमारा, थ्रेड मार्क टाँका। थ्रेड मार्क टाँका। अब थ्रेड मार्क टाँका नहीं यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ थ्रेड मार्क लिख। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा, और मार्क का मतलब क्या होता है, निशान होता है। तो ये होता कहाँ पर है, तो इसमें सिर्फ कपड़े पर निशान लगाया जाता है, कपड़े पर निशान लगाया जाता है, निशान लगाया जाता है। मतलब जहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है, यानी सिलाई करनी है, हमें स्यूइंग करनी है, वहाँ